बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम जनरल मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स के पेपर सॉल्व कर रहे थे 6401 कोड के। तो ये हमारे पास बाहर 2019 का पेपर है। तो इन पेपर्स में एक क्वेश्चन आता होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला, बाज़ औक़ात आ जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है दो दर्जी मसावात, जिसको आप उर्दू में बोलते हैं। तो उसको वो कहता है कि हल करें। उसके हल करने के तीन तरीके होते हैं: तकमील मुरब्बा, कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है दो दर्जी फार्मूला, या फिर इसके बाद फैक्टराइजेशन एक होता है, तजज़ी का अमल। तो इनमें सबसे आसान जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है। मैं वो करवा देता हूँ, अगर वो आ जाए तो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद तकमील मुरब्बा वगैरह वाले वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो इक्वेशन जो होती है वो इस फॉर्म में होती है: ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, दो दर्जी होती है, इसमें एक्स की दो पावर होती है, फिर एक पावर होती है, फिर ज़ीरो पावर होती है। तो ये वाली दो दर्जी मसावात है, यहाँ उसने दी हुई है 12x² माइनस 5x प्लस 7 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सॉरी, ये -7 है, -7 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको अगर आप कंपेयर करें इस ए एक्स स्क्वायर से, ये ए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ वाली जो टर्म है इसको आपने ए लिख लेना है। इसके बाद x के साथ वाली जो टर्म होगी वो b होगी। x के साथ ये -5 है, सिर्फ 5 नहीं, b जो है वो -5 है। इसी तरह जो x के बगैर वाली रकम होती है वो c होती है, तो ये खाली है -7, तो c को आप -7 कह सकते हैं। ठीक है, ये आ गई ए बी सी, आपने लिख लेना है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है: x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac स्क्र रूट और डिवाइडेड बाय 2a। ये फार्मूला आपने याद रख लेना है, ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक फार्मूला है, यही फार्मूला होता है, एक ही है। अब इसमें आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, -b माइनस लगा कर फिर b की वैल्यू लिखनी है। b की वैल्यू भी -5 है, तो ये ब्रैकेट में आप -5 लिख दें, प्लस माइनस b स्क्र का मतलब ये है कि -5 का आपने सारे का स्क्वायर ले लेना है। -4 आ गया, आगे a है, a की जगह पे आपने 12 लिख देना है। और उसके बाद c है, c की जगह पे आपने -7 लिख देना है। ओके, स्क्वायर रूट ऊपर लिख देना है। और नीचे है जी 2a, 2 को आपने a से मल्टीप्लाई करवाना है, a है आपके पास 12। ओके जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 5 प्लस का आ जाएगा और दरमियान में प्लस माइनस है। और 5 का स्क्वायर जो है वो 25 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 252 आता है, और ऊपर इसका स्क्वायर रूट भी है। और नीचे आपके पास 12 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 14 आ जाएगा। इसी तरह आपने ये लिख देना है 5 प्लस माइनस 25 को इसमें ऐड करेंगे तो ये 277 आई थिंक आ जाएगा, और ऊपर इसके स्क्वायर रूट है, और नीचे जो 14। अब यहाँ तक भी आंसर आपका ठीक है। अगर आप इनको अलग-अलग सॉल्व करना चाहते हैं, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें, तो ये पॉइंट के अंदर आ जाएगा आंसर, और 5 में प्लस करके और फिर माइनस करके निकाल लें। बहरहाल यहाँ तक भी रूट्स इसके ठीक हैं, ये दोनों इसके आंसर आ गए हैं। एक्स की दो वैल्यूज़ आई हैं, एक है 5 प्लस 277 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 14, और दूसरी वैल्यू है x इज़ इक्वल टू 5 माइनस 277 स्क्वायर रूट ओवर 14। ठीक है, दो दर्जी मसावात थी ना, क्वाड्रेटिक थी, तो इसके दो ही आंसर्स आने थे, तो ये दो रूट्स इसके आ गए हैं। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, बड़ा ही ईजी और बहुत ही सिंपल है। आपने इस तरह कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो वो सॉल्व कर लेनी है। एक और इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। ये हमारे पास नेक्स्ट एक पेपर है, आटम 2017 का पेपर है। तो इसमें भी एक इक्वेशन उसने दी हुई है, दो बल्कि दी हुई हैं। उसने कहा हुआ है कि एक को आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है और दूसरी को क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला वाली हम पहले करते हैं। ये 4x² है प्लस 8x है प्लस 3 इक्वल टू ज़ीरो। तो मैंने आपको कहा है कि इसको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म जो है उससे कंपेयर करवाना है, a x² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो देखें, x² के साथ जो रकम आएगी वो a होगी, ये 4 जो है वो a है, और इसी तरह जो x के साथ होगी वो b होगी,
8 जो है वो बी है, और इसी तरह एक्स के बगैर जो है वो सी है, तो ये 3 जो है वो सी है। तो अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखें, एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac स्केयर रूट डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें, माइनस बी की वैल्यू 8 पुट करें, 8 आ गया, प्लस माइनस बी स्केयर 8 स्केयर, ठीक है, माइनस 4ac, ए की जगह पे है आपके पास 4 और सी की जगह पे 3 है, स्केयर रूट नीचे 2a, 2 और ए की जगह पे 4 है। ठीक है, सिर्फ इस फार्मूले में आपने वैल्यूज़ जो हैं ए बी और सी की वो आपने पुट कर देनी है, ये सी है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाएगा -8। अब आपने इसको आगे हल कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। 8 का स्केयर जो है, 8 के स्केयर का मतलब ये है कि 8 को आपने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 8 क्रॉस 8 करना है। ठीक है, तो 8 8 64 हो जाता है। माइनस इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, ये 3 है, ठीक है, 4 4 ज़ार 16, 16 3 ज़ार 48, यहाँ पे 48 आ जाएगा, और नीचे आपके पास 2a है, 2 4 ज़ार 8 है। ओके, ये आ गया जी -8 प्लस माइनस, इनको माइनस करें, 64 माइनस 40, तो ये आपके पास 24 आंसर आता है, 24/8। अब आप इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ दें तो आंसर ठीक है। अगर मज़ीद आप सिंप्लीफाई करें तो देखें, इस 24 को आप लिख सकते हैं 4 क्रॉस 6, ठीक है, 4 क्रॉस 6, 6 4 बार 24, और ऊपर सारे का स्क्वायर रूट है। तो अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इनको अलग-अलग भी स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं, इससे कोई डिफरेंस नहीं आता। देखें ना, ये 24 था, इसको मैं ऐसे लिख सकता था ना, 6 क्रॉस 4 स्क्वायर रूट। तो अब मैंने 6 का स्क्वायर रूट अलहदा लिख दिया है, 4 का अलहदा लिख दिया है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उससे कोई डिफरेंस नहीं है, 6 पहले हो 4 बाद में हो, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और नीचे 8 है। अब देखें जी, 4 का स्क्वायर रूट जो है वो आप अगर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो वो 2 आता है, 2 2 ज़ार 4, और 6 का स्क्वायर रूट पॉइंट में आता है, तो इसलिए हम इसको ऊपर ही रहने देते हैं, इसको ख़त्म नहीं करते। और नीचे है जी 8। अब देखें, इन दोनों में से 2 कॉमन भी आ जाता है, तो 2 यहाँ से कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे -4 बच जाएगा, 4 2 ज़ार 8, प्लस माइनस इधर से 2 कॉमन चला गया, 2 1 इज़ 2, यहाँ पे 1 बच जाता है। ठीक है, 6 और नीचे आपके पास आ जाएगा 8। अब ये कैंसिल हो जाते हैं, 2 1 इज़ 2 और 2 4 ज़ार 8, तो हमारा जो फाइनल आंसर सिंप्लीफाई हो के आ जाता है -4 प्लस माइनस ये 6 अंडर रूट आ जाएगा, और इसके बाद जो है नीचे 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास रूट्स आ गए, 2 आंसर आ गए, इस एक्स की वैल्यूज़ आ गई। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो सॉल्व कर लिया है। तो अगर आप कंफ्यूज होते हैं, आगे आपको सिंप्लीफाई करना नहीं आता, तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, गलत ना कीजिएगा। अगर आपको ये समझ आ गई तो आप इसको आगे सॉल्व कीजिएगा, वगरना आपका आंसर जो है वो यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन हर स्टेप के अपने नंबर होते हैं, आगे अगर आप सही करेंगे तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन अगर आप गलत कर देंगे तो फिर आपके नंबर कट जाएंगे। उससे बेहतर है कि आप यहाँ तक ही उसको लिख दें, हो सकता है आपको पूरे नंबर मिल जाएं। तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला एक क्वेश्चन था जो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लिया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एक पेपर है, उसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन है। ये स्प्रिंग 2017 का पेपर है, तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं और कह रहा है कि फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व करें और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व करें। तो हम पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला वाले को ही करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला को पढ़ रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो मैंने इक्वेशन आपको बताई है, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, ये आपको याद होनी चाहिए। इसी से कंपेयर करके एक्स स्क्वायर वाले के साथ जो होता है वो a होता है, एक्स स्क्वायर वाले के साथ कोई नहीं है, तो इसका मतलब है इसके साथ 1 है, a 1 है। b जो है वो होता है जो x के साथ होता है, तो ये 2 है। और c जो है वो -3 है, जो x के बगैर होता है वो c होता है। अब उसी तरह क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ओके, माइनस b की जगह पे 2 लिखें,
प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह पे 1 है और सी की जगह पे -3 है, -3 लिख दें, ठीक है। और ऊपर इसका है स्क्वायर रूट, नीचे 2a है, 2 के साथ a को मल्टीप्लाई करवाएं, 1 को मल्टीप्लाई करवा दें, ओके। ये -2 आ गया, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 आता है और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाती है। और 4 1 इज़ 4, 4 3 आर 12, 12 को मल्टीप्लाई करवाएं और नीचे 2 1 इज़ 2, नीचे आंसर 2 आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे -2 आ गया, प्लस माइनस 4 और 12 को प्लस करें तो 16 और नीचे 2 है। अब देखें जी, यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन मज़ीद ये सिंप्लीफाई हो सकता है, तो आप इसको करें। 16 का जो स्क्वायर रूट है वो 4 आता है, आप लोगों को पता होना चाहिए ये स्क्वायर रूट लेना कैसे लेना होता है। कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं, वैसे भी इसको 4 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। 4 की पावर 2 का मतलब है 4 क्रॉस 4 16, तो ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है और 4 आंसर बच जाता है और नीचे इसके 2 है। अब ये इसका आंसर आ चुका है। अब इसमें से मज़ीद हम इसमें से 2 कामन भी ले सकते हैं। 2 कामन लेंगे तो यहाँ पे -1 बच जाएगा ना, 2 1 इज़ 2, प्लस माइनस, और यहाँ पे 2 बच जाएगा, 2 2 ज़ार 4 और नीचे भी 2 है, तो ये 2 2 से कट जाएगा और आंसर आ जाएगा -1 प्लस -2, एक्स की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। अगर हम इनको अलग-अलग सॉल्व करें तो यहाँ तक भी आंसर ठीक है। वैसे अगर मैं अलग-अलग सॉल्व करूँ तो दो कौन कौन सी वैल्यू आएगी, एक -1 +2 वाली आएगी और दूसरी x की वैल्यू जो है वो -1 और -2 वाली आएगी, एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस। अब देखिए यहाँ से एक प्लस का एक माइनस का, तो प्लस वाला बड़ा है ना, 2 बड़ा है तो सिंबल प्लस की आएगी, और कितना बड़ा है, इस 1 से 1 बड़ा है, x की वैल्यू जो है वो +1 आएगी, एक वैल्यू ये आएगी। और दूसरी वैल्यू यहाँ से, अब यहाँ पे दोनों माइनस के हैं, सिंबल माइनस की रहेगी, दोनों को इकट्ठा करना है, 2 और 1 3, ये x की वैल्यू जो है वो -3 आएगी। तो ये दो वैल्यूज़ x की आ जाएंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा x की दो वैल्यूज़ ही आती करती हैं, क्योंकि ये दो दर्जी मसावात होती है। और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने का मेथड है, बड़ा इजी मेथड है। सिर्फ आपने फार्मूला याद करना है और ये आपको पता होना चाहिए कि वैल्यूज़ किस तरह लिखनी है। जो एक्स स्क्वायर वाली है वो a होती है, एक्स वाली b होती है और एक्स के बगैर वाली c होती है, और फिर इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करके आपने इनको आगे हल करते जाना है। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला की समझ आ गई होगी, बड़ा इजी और सिंपल है। और इसके बाद है जी फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर वगैरह, वो हमारा रह गया। तो अगर आपको ना आता हो तो उसको भी आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही कर दीजिएगा, लेकिन ये है कि ना करने से बेहतर है। वैसे उसके वो क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत होगा अगर वो फैक्टराइजेशन से कहे और वो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से करें, लेकिन अगर इन केस आपको फैक्टराइजेशन नहीं आती तो फिर आप इसी से सॉल्व कर दीजिएगा, क्योंकि ये इजी है, आपको आता होगा। अदरवाइज़ अगर आपको फैक्टराइजेशन आती है तो आपने ज़रूर फैक्टराइजेशन से करना है, और जिस मेथड से वो पूछेगा उसी मेथड से करना है। अगर वो कंप्लीटिंग स्क्वायर का है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला का है तो फिर तो आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये थे कुछ क्वाड्रेटिक फार्मूला वाले क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको इनकी समझ आई होगी। अगर इनसे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एंड पे अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट लाजमी किया करें कि आपको लेक्चर की समझ आई है नहीं आई, या लेक्चर ने आपको फ़ायदा पहुंचाया है या नहीं, या इसमें अगर कोई गलती हो गई हो, कोई मिस्टेक हो तो वो ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। आपकी फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेपर्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।